तो ऊपर हमने बॉटल वाला एक्सपेरिमेंट किया ना, तो आपने क्या देखा, हमने ये देखा कि वॉल्स जो है ना उसमें छोटे छोटे होल्स किए थे हमने बॉटल की, तो वहां से सभी जगह से पानी हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा था विद प्रेशर, अ स्टीम इज मेड। ओके, तो आपने कभी ना कभी डैम जरूर देखा होगा, है ना। तो जो बांध बनाए जाते हैं ना, आप देखना उसकी चौड़ाई नीचे को ज्यादा होती है और ऊपर को वो थोड़ा सा थिन होता हुआ जाता है। ये देखिए नीचे से ये ज्यादा थिक है, फिर थिन 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 ऐसा हो रहा है। और डैम इज बिल्ट टू स्टोर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर। आप कोई भी बांध देख लीजिए, आप हमारे जहाँ पर है, हमारे घर के पास भी एक बांध है, दैट इज अ रंजीत सागर बांध। ठीक है, पठानकोट में शाहपुरकंडी डैम बना हुआ है, यहाँ पर एक शाहपुरकंडी डैम है और एक यहाँ पर रंजीत सागर बांध है। ठीक है, दोनों बांध जो है ना वो नीचे से बड़े थिक बनाए गए हैं। वाइट इज द रीजन, आपने ऊपर रीजन समझ लिया होगा, जो बॉटल वाला एक्सपेरिमेंट किया उसमें आपने देखा कि नीचे जो है बॉटम पर बॉटल के जो स्टीम बाहर को आ रही थी ना हॉरिजॉन्टली, वो दूर तक जा रही थी। ओके, दिस मीन्स एट द बॉटम प्रेशर इज मैक्सिमम। यू जस्ट हैव अ लुक एट हियर। तो ये देखिए पानी नीचे को भी प्रेशर डाल रहा है और साइडों पर भी प्रेशर डाल रहा है। द वाटर स्टोर्ड इन अ डैम एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल डायरेक्शन। तो यहां से आपने याद रखना है कि वाटर किसी भी डैम में अगर स्टोर किया जाता है तो सभी डायरेक्शन में ये प्रेशर डालता है। वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे की ओर, डाउनवर्ड ऑन द फ्लोर तो फ्लोर पर भी ये प्रेशर डालेगा, हॉरिजॉन्टली साइडवेज ऑन द वॉल्स तो वॉल्स के ऊपर भी डालेगा। द प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद डेप्थ। जैसे जैसे हम डूंगाई पर जाते हैं ना, ग्रेटर द हाइट ऑफ द कॉलम, हम अभी अभी हमने किया ना वो जो एक्सपेरिमेंट बैलून वाला किया, तो कॉलम की जितनी हाइट ज्यादा होगी प्रेशर उतना ज्यादा नीचे होगा, वो तो हमने पढ़ लिया। तो इसका मतलब नीचे वाली साइड पर प्रेशर मैक्सिमम होता है, यही रीजन है वो जो किया ना बैलून वाला एक्सपेरिमेंट, मैक्सिमम द हाइट ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो वहां से ये क्लियर हुआ। दिस मीन द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑन द वॉल्स इज मच स्ट्रॉन्गर नियर द बॉटम। तो बॉटम पर प्रेशर मैक्सिमम होता है, ठीक है, रेदर देन द टॉप। टॉप पर होगा प्रेशर लेकिन बॉटम पर मैक्सिमम होता है। To withstand this very large pressure at the bottom, the base of the dam is made much broader and stronger than the top. तो टॉप की बजाय पर जो बॉटम है that is made broader and stronger. This is the reason. Now you have got it. Okay. तो बॉटम पे प्रेशर ज्यादा होता है। तो कंक्लूजन क्या रहेगा? The broad base of the dam provides stability and the strength. It prevents the dam from collapsing due to enormous horizontal water pressure at the bottom. तो कंक्लूजन हमने ये निकाल दिया। तो ये एवर हर्ड दिस कॉन्सेप्ट है हमारा, आपने कभी सुना है? तो ये क्या सुना है ये मैंने आपको बता दिया। तो ये एक्सपेरिमेंटली मैंने आपको प्रूव करके बताया कि एट द बॉटम द प्रेशर इज मैक्सिमम। राइट, नाउ यू हैव वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट। लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज टॉपिक 6.2 प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। अब देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रेशर तो हर जगह लग रहा है, ठीक है। एयर इज एवरीवेयर अराउंड अस, हवा हमारे इर्द गिर्द सभी ओर है। तो हवा जो है मैटर है, एयर इज मैटर। एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, क्लियर बात है, एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, दैट्स व्हाई इट इज मैटर। तो एटमॉस्फेयर है ना, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा। द लेयर ऑफ एयर अराउंड सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल जो है, जो हमारे आसपास एयर है ना जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये वाली जो एयर है ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक लेयर है। ओके, दिस एयर इज मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। अब इसमें कई तरह की गैसेस वो हम करवा चुके हैं, दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर्स, पार्टिकल्स, ये सारा कुछ होता है। तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी मैटर है। मैटर का जो है प्रेशर तो होगा ना। द एटमॉस्फेयर इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू जस्ट अबव आवर हेड्स, इट स्ट्रेचेस मैनी किलोमीटर्स अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब ये यहाँ तक नहीं, जहां तक हम देख रहे हैं ना ये आसपास, यही नहीं है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर तो कई किलोमीटर ऊपर तक जाता है। ओके, वो जो कई किलोमीटर ऊपर तक जाता है ना, वो सारी की सारी एयर है। अब उस एयर का प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है। अब वो एयर प्रेशर कोज करती है, उसको हम, जो एटमॉस्फेयर की एयर है, लेयर है एयर की, वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने देखना है कि क्या वो सच में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर लगता है। उसको मैयर कैसे करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट से हम देखेंगे। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। एक्टिविटी है 6.3 एक्सप्लोरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने एक पेपर की प्लेट लेनी है, मैंने इसको अलग तरीके से किया एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। पेपर की प्लेट लेनी है एक आपने, उसको उल्टा करना है, ठीक है। उसके सेंटर में एक स्टिक, स्टिक क्या किया मैंने, एक नेल इसमें से आर पार कर दी, ठीक है, क्योंकि नेल का अगला हिस्सा ब्रॉडर होता है ना। ओके, तो अब एक क्या करना हमने, टेक 2 शीट्स ऑफ चार्ट पेपर, एक 70 सेंटीमीटर टू 56 सेंटीमीटर की लेनी है, दो अलग अलग शीट लेनी है। फोल्ड वन शीट, सीधी सी बात है, 70 सेंटीमीटर इंटू 56 सेंटीमीटर वाली एक शीट ले लिया। दो शीटें लेनी है हमने, एक को फोल्ड कर देना, ठीक है, और उसके सेंटर में होल बनाकर उसके ऊपर रख दीजिए, ये वाली आर पार कर दीजिए इसको, ठीक है। अब जैसे आप इसको ऊपर को उठाओगे ना, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको लगेगा कि उठाने में हो सकता है ना ही लगे, ठीक है, प्रेशर आप महसूस नहीं करोगे। ट्राई टू लिफ्ट द प्लेट यूजिंग अ स्टिक एंड नोटिस द एफर्ट। नाउ टेक अ सेकंड चार्ट पेपर। अब आपने वो चार्ट पेपर क्या करना है, उसको फोल्ड नहीं करना, उसको पूरा का पूरा इसके ऊपर लगा देना है। अब आप इसको ऊपर को उठाइए, ठीक है, अनफोल्डेड, पहले वाला फोल्डेड था ना, अब अनफोल्डेड को लगाइए, ऊपर को खींचने की कोशिश करो, आपको लगेगा कि चार्ट के ऊपर कुछ प्रेशर पड़ रहा है। वो प्रेशर कहां से आ रहा है, ये इर्द गिर्द हवा है ना मौजूद, ठीक है, वो इसको
जब आप ऊपर को करने की कोशिश करें वो एयर का प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि जो एयर का प्रेशर है ना दैट इज मोर वेन एवर पेज इज अनफोल्डेड। फोल्डेड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, अनफोल्डेड के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ा क्योंकि एरिया बढ़ गया ना, ज्यादा एरिया से ही आप इसको महसूस कर सकते हो। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या की हमने, इट इज इजियर टू लिफ्ट पेपर प्लेट व्हेन इट इज कवर्ड विद द फोल्डेड चार्ट पेपर, मीनिंग फोल्डेड वाला था, ठीक है, ये फोल्ड किया हमने चार्ट पेपर, मैंने चार्ट पेपर नहीं लिया, मैंने क्या किया, मैंने एक जो ट्रांसपेरेंट फाइल कवर होता है ना उसको फोल्ड कर लिया, उसमें शेड किया और उसको उठाने की कोशिश की, वो इजिली उठ रहा था। लेकिन जब मैंने बड़ा वाला लिया ना, पूरा का पूरा फाइल ले ली, उसमें शेयर निकाल दिया, तो उसको डिफिकल्टी हो रही थी ऊपर को उठाने में। क्यों हो रहा था? क्योंकि एयर इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन इट, हियर द लेस प्रेशर इज, हियर द मोर प्रेशर इज। ओके, इट इज इजियर टू लिफ्ट द पेपर प्लेट व्हेन इट इज कवर्ड विद द फोल्डेड चार्ट पेपर, तो फोल्डेड चार्ट पेपर के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। इट इज हार्डर टू लिफ्ट द प्लेट व्हेन इट इज कवर्ड विद द अनफोल्डेड चार्ट पेपर, तो अनफोल्डेड में प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो इन्फ्रेंस, नतीजा, निष्कर्ष क्या निकाला हमने, द वेट ऑफ द चार्ट पेपर इज द सेम इन बोथ केसेस, मैंने दो फाइल कवर लिए थे, दोनों का साइज सेम था, वेट सेम था। व्हाट व्हेन द एरिया ऑफ द शीट इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ एयर प्रेसिंग डाउन आल्सो इंक्रीजेस, तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगी, क्यों? क्योंकि एयर इसको ज्यादा प्रेस कर रही है, इसके ऊपर ज्यादा एटमोस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, इट इज मोर प्रेशर इज एक्सर्टेड हियर, लार्जर द एरिया द ग्रेटर द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रेशर एयर का पड़ेगा। कंक्लूजन क्या है, एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, तो हवा जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास उसके ऊपर प्रेशर लगाती है, इस प्रेशर को हम कहते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये आपने याद रखना है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमोस्फेरिक प्रेशर। ओके, द, तो इसका एक हमने इजी सी डेफिनेशन क्या याद रखनी है, एयर इज प्रेजेंट अराउंड अस, द लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एटमोस्फेयर, द प्रेशर ऑफ एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एज एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो ये हमारे ऊपर जो प्रेशर पड़ता है एयर का दैट इज कॉल्ड एज एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसको वायुमंडलीय दाब कहेंगे। तो ये आपको क्लियर होगा, जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट कराना उसको देखिए ध्यान से। तो बेटा एक एक्सपेरिमेंट आपका चैप्टर है, चैप्टर 6 इन 8th क्लास, चैप्टर है कि प्रेशर, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो उसमें ना हमने देखना है कि एयर का प्रेशर होता है, राइट, जो हमारे इस आसपास एयर है ना, वो एयर हमारे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो मैंने ना एक सिंपल कॉपी ली है ना, उसकी कवर को फोल्ड कर लिया ऐसे है ना, तो ये देखिए अब इसको मैं करूंगा ना तो ये इजीली उठ रहा है, कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है, फोल्ड की कॉपी और उसमें से एक नेल जो है वो लगा दी और ये इजीली उठ रहा है। वाई? इसके ऊपर हवा भी, हवा जो है ना वो प्रेशर एग्जर्ट करिए इस जगह पर, ये मेरे आसपास सारी हवा वो इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करिए, प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर शीट, ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट व्हेनेवर आई एम ट्राइंग टू डू इट, इट कैन बी डन इजीली, तो इसको ऊपर इजीली मैं उठा पा रहा हूँ। अब मैं यही काम ना करूंगा एक बड़ी शीट लगाकर, तो मैं देखूंगा कि जब मैं इसको ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा तो जो हवा का प्रेशर है ना, जो मैंने चीज पकड़ रखी होगी ना शीट, उसके ऊपर हवा का प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, आई विल हैव टू एक्सर्ट सम फोर्स ऑन इट, ओके। तो अब ये तो आपको पता चल गया ना, एयर इज एवरीवेयर अराउंड अस, तो हवा हमारे आसपास सभी जगह पर है। तो हवा जो है ना, जितनी भी हमारे पास सराउंडिंग है ना, वो क्या करती है, वो किसी कई गैसेस से बनी हुई है, दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो ये मेजर गैसेस मैंने आपको बता दी। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो अब ये जो एयर है ना, एयर इज मैटर, ये तो क्लियर है आपको, एयर इज मैटर, नो डाउट इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट एयर इज मैटर। तो मैटर जो है इट, इसका जो है मैटर क्या क्या हमने पढ़ा था डेफिनेशन, एनीथिंग दैट has that occupies space and have mass, okay, तो एयर तो मैटर है ही है। तो अब एयर अगर मैटर है तो उसका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा। तो ये जो ना 6.3 आपकी एक एक्टिविटी है, उसमें हमने देखना है कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, जो एटमॉस्फेयर में एयर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। तो हमने एक तो छोटी सी शीट ले ली, अब मैं एक ऐसी ही सिमिलर बड़ी वाली शीट लेने वाला हूँ, ये देखिए ये मेरे पास बड़ी शीट है, ठीक है, ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। तो अब मैं जब लगाऊंगा तो मैं इसको ऊपर को खींचने की कोशिश करूंगा ना टुवर्ड अपसाइड, तो मैं देखूंगा कि मेरे यहाँ पर जो है ये नेल के ऊपर ना प्रेशर ज्यादा पड़ रहा होगा, जैसे मैं इसको ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा। तो दिस मीन्स, ठीक है, यहाँ से एक सीधी सीधी बात क्लियर होगी कि जो एयर है ना वो इसको नीचे की ओर धकेल रही है, एयर कुछ प्रेशर मेंटेन कर रही है इसके ऊपर, दैट्स व्हाई आई हैव टू मेक मोर फोर्स ऑन इट, मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है इसको ऐसे उठाने के लिए। तो अभी मैं दूसरा आपको करके बताऊंगा अभी। तो बेटा ये रही दूसरी शीट ना, अभी पहले वाली देख ली, कंपैरिजन कर लीजिए, ये कितनी बड़ी है और ये कितनी छोटी है। अब मैं इसी के ऊपर इसको डाल के बता देता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया इसको, ओके। अब मुझे बताइए साइज किसका बड़ा है, ऑब्वियसली साइज इस वाली का बड़ा है, वेट दोनों का सेम है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो आई हैव टू, क्यों, क्योंकि हवा ऊपर को खींच रहा हूँ तो हवा का प्रेशर इसके ऊपर ज्यादा लग रहा है, तो एयर कॉजेज प्रेशर, यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय। अगर किसी को लग रहा है कि सर ये तो भारी हो गया, तो ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसा करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है, नो बिग मैटर, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया, ये देखिए इसको निकाल के नीचे रख देते हैं। तो अब ये आपके सामने करता हूँ मैं, ये देखिए भार दोनों का सेम है, ठीक है, उसका साइज हमने क्या कर दिया था, उसको फोल्ड करके स्मॉलर कर दिया था। अब मैं इसको ऊपर को करने की कोशिश करूंगा ना, तो ऑब्वियसली आई हैव टू
पुट सम मोर फोर्स ऑन इट। क्यों? क्योंकि जो जैसे देखिए मैं इसको ऊपर को खींचता हूँ तो ये नीचे को जाने की कोशिश कर रही है ना। क्यों नीचे को जा रही है? बिकॉज एयर इज एक्सर्टिंग सम प्रेशर ऑन इट। तो एटमोस्फेयर की एयर का कुछ प्रेशर होता है इसके ऊपर, ये हमें यहाँ से क्लियर हो गया। दिस एक्टिविटी इज गिवन इन योर बुक, दैट इज एक्टिविटी 6.3। कीप वाचिंग फॉर मोर एक्टिविटीज एंड मोर वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा बैलून एंड एयर प्रेशर। अब देखिए ये सिंपल सी एक्टिविटी आप सभी ने करके देखी होगी, दैट इज द फिगर 6.10, अ गर्ल ब्लोइंग अ बैलून। अब देखिए एक बच्ची जो है वो बैलून में हवा भर रही है। अब बैलून ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर कम फूला है जहाँ ज्यादा, तो एयर ने सारी ओर प्रेशर लगा रखा है। व्हेन यू ब्लो एयर इनटू द बैलून, द एयर यू पुश इनसाइड गेट्स ट्रैप्ड। तो जैसे आप इसके अंदर बैलून के अंदर हवा भरते हो ना, हवा इसके अंदर कैद हो जाती है एंड ट्रैप हो जाती है। दिस एयर अप्लाइज प्रेशर ऑन इनर वॉल्स ऑफ द बैलून। तो एयर के प्रेशर कहाँ पर मिलता है? इसकी जो वॉल्स हैं उसके ऊपर एयर प्रेशर इज एक्सर्टेड। Since air pressure acts in all directions, the balloon expands equally from all sides. तो क्योंकि एयर का प्रेशर सारी डायरेक्शन में लग रहा है तो एयर जो है एक्सपैंड करेगा, एयर जो है फूलेगा, सारी डायरेक्शन में फूलेगा। नो व्हाट इफ वी डोंट टाई द बैलून। अब मान लीजिए हम इस बैलून को ऊपर से बांधते नहीं है, जहां से हम इसका मुंह होता है ना, जहां से हम भरते हैं हवा इसमें। व्हेन एन इन्फ्लेटेड बैलून इज लेफ्ट ओपन एट द माउथ, द कंप्रेस्ड एयर इनसाइड फाइंड्स एन एस्केप पाथ। तो फिर क्या होता है? अगर हम इसको यहाँ से टाई अप नहीं करते बैलून को, तो एयर को एस्केप पाथ, उसको निकलने के लिए जगह मिल जाती है, तो वहां से हवा निकल जाती है। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। तो बाहर जो एटमोस्फेरिक प्रेशर वो कम है, लेकिन इसके अंदर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। तभी तो ये बैलून खाली हो जाता है एकदम से। आपने देखा होगा जैसे आप बैलून में हवा भरते हो तो बैलून की हवा निकल जाती है। क्यों निकलती है? क्योंकि बाहर प्रेशर ज्यादा है, सॉरी अंदर इसके प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो एकदम से हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर एयर निकलेगी। ओके, दैट इज व्हाई एयर रशेस आउट ऑफ द बैलून। तो कंक्लूजन क्या निकाला? एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो जब हमने हवा इसके अंदर भेजी बैलून के अंदर तो ये फूल गया। फूलने का कारण क्या था? क्योंकि एयर जो है ये सारी डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही है। इफ देयर इज एन ओपनिंग, द एयर मूव्स आउट ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। अगर थोड़ा सा भी इसके अंदर छेद होगा ना तो एयर वहां से बाहर आएगी। ओके, दैट इज व्हाई बैलून डिफ्लेट्स इफ इट्स माउथ इज नॉट टाइट। तो यही कारण है हवा हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की हो जाती है। जैसे आप इसका मुंह ओपन करते हो तो ये गुब्बारा जो है डिफ्लेट हो जाता है, ये फिर से पिचक जाता है। तो दिस इज द रीजन। अब हम एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे। अब देखिए एक्टिविटी 6.4, लेट अस परफॉर्म। शक्कर आपने देखा होगा, बट इज दिस शक्कर? इसको हम रबर चूसक कह देते हैं हिंदी में। तो देखिए थोड़े से शब्द मजाकी से बन जाते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन करते हुए। टेक अ गुड क्वालिटी रबर शक्कर। ये रबर शक्कर कहाँ मिलेंगे? आपका डाइनिंग टेबल है, आपका सेंटर टेबल है, वहां पर शीशा जहां रखते हैं ना उसके नीचे ये वाले लगा रखे होते हैं शक्कर, ठीक है। आपने अक्सर रेडीमेड जो गारमेंट्स होते हैं उसकी दुकान पे डिस्प्ले शीशे के ऊपर लगा रखा है, वहां पर भी ये रबर शक्कर देखे होंगे। प्रेस इट फॉर्मली अगेंस्ट अ स्मूथ फ्लैट सरफेस। स्मूथ फ्लैट सरफेस कौन सी रहती है? ऑब्वियसली स्मूथ फ्लैट सरफेस इज ऑफ मिरर और सम काउंटर और सम ग्लास। तो किसी ग्लास की सरफेस के ऊपर इसको रखिए और दबाइए। यू विल ऑब्जर्व दैट इट स्टिक्स टू द सरफेस। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। तो जैसे आप इसको प्रेस करोगे ना तो ये एकदम से चिपक जाएगा। क्यों चिपकता है? ठीक है, हमारे लिए डिफिकल्ट क्यों हो जाता है इसको उठाना, ठीक है। उसका कारण ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे। प्रवेक्षण क्या करेंगे हम? व्हेन प्रेस्ड मोस्ट ऑफ द एयर इनसाइड द शक्कर इज पुश्ड आउट। तो आप देखोगे इसका कप जैसी शेप बनी होती है इसकी। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं ना तो इसकी जो हवा है ना वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है। दिस रिड्यूसेस द एयर प्रेशर। इससे क्या है? एयर प्रेशर कम होता है। द एटमोस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड इज हायर। अब एटमोस्फेयर का प्रेशर तो हमने पढ़ लिया, द प्रेशर ऑफ एयर अराउंड अस। तो उसका एक प्रेशर होता है, तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन इसमें से तो हवा निकल गई ना, तो हवा का प्रेशर ज्यादा, वो सारा का सारा प्रेशर इसके ऊपर लगेगा। तो इसके अंदर प्रेशर कम है लेकिन एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस दिस विल गेट अटैच टू द प्लेन सरफेस, ठीक है। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला, इन्फ्रेंस क्या निकाला? टू रिमूव द सर्कल वी मस्ट अप्लाई फोर्स। तो इसको डिटैच करने के लिए, इसको निकालने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। स्ट्रॉन्गर द प्रेशर डिफरेंस, जितना प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा, दिस प्रूव्स एयर एग्जैक्ट प्रेशर। तो यहाँ से भी एक हमें क्लियर होता है, एक तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो चार्ट वाला, उससे भी हमें पता चला कि एयर का प्रेशर होता है ना। जैसे हमने फोल्डेड चार्ट लिया तो कम प्रेशर था, अनफोल्डेड चार्ट लिया तो प्रेशर ज्यादा था। एक हमने बलून वाला एक्सपेरिमेंट किया अभी ऊपर, उसमें भी हमने देखा कि एयर का प्रेशर होता है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हमें ये क्या बताता है कि एयर का तो प्रेशर होता ही होता है, ठीक है, एटमोस्फेयर का भी प्रेशर होता है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण ही ये चिपक रहा है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये एक्सपेरिमेंट अभी मैं आपको करवाऊंगा, वॉच दिस वीडियो।
है हमारे पास ना 6 चैप्टर जो है ना, उसी के जो 8th क्लास का, उसी के अंडर ना कुछ एक्टिविटीज हैं जिससे हमें पता चलता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर्स, ठीक है। जो हवा है ना हमारे इर्द गिर्द, ओके, वो प्रेशर क्रिएट करती है, वो प्रेशर डालती है हमारे ऊपर। तो आपने ना ये देखिए शक्कर लेनी है, आपको देखा होगा, कहाँ कहाँ देखा आपने ये, यू मस्ट हैव सीन इट, है ना। कुछ दुकानों के बाहर शीशे के ऊपर ना डेकोरेशन के लिए कुछ टांगना हो कपड़ा वगैरह, तो ये शक्कर लगे होते हैं। मैंने छोटे वाले लिए है, ठीक है, मुझे मिल गए छोटे वाले, तो मैंने छोटे वाले लिया है, ठीक है। तो ये शक्कर है ना, जो ये सिंपल रबर से बना होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी शेप कप जैसी शेप है, ओके। अब इसमें क्या है कि हमने क्या करना है कि इसको स्मूथ फ्लैट सरफेस, तो ये मैंने ना एक ग्लास ले लिया है, ठीक है। फ्रेम था मेरे पास पड़ा हुआ, तो ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है ना। तो ये मैं इसको कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा ना, ये देखिए। लेकिन इसके अंदर ये आराम से मैं इसको उठा पा रहा हूँ। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको शक्कर को पकड़ना मैंने, इसके ऊपर ना थोड़ा सा प्रेशर डालना है ये, ओके। अब ये देखिए फ्लैट हो गया ना। एक और पकड़ा मैंने, ये देखिए ये भी फ्लैट हो गया, चिपक गया इसके साथ, ये भी चिपक गया। अब मैं इसको उठाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए है ना सेम थिंग, ये देखिए, ये देखिए, ये सारे के सारे शक्कर ये कहाँ पर लगे होते हैं, आपका जो ग्लास टेबल होता है ना, ये देखिए मैंने शक्कर की हेल्प से पूरा का पूरा ये जो मैंने पीस था ना, शीशे का ये फ्रेम जो पड़ा हुआ था, मैंने उठा लिया। अब इसको मुझे निकालने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, ये देखिए आवाज आ रही है ना आपको, मैं साइड पर रख देता हूँ इसको, ये देखिए दीज सक्कर्स क्रिएट सम प्रेशर, इसलिए मुझे इसके ऊपर थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। व्हाई इट इज सो, देखिए जब मैंने इसको ऐसे था ना, ये कप शेप है, तो जब मैंने इसको प्रेशर लगाया ना इसके ऊपर, व्हेनेवर इट इज प्रेस्ड मोस्ट ऑफ एयर इनसाइड द शक्कर इज पुश्ड आउट, ठीक है। तो इसके अंदर जगह बनी हुई है ना, जैसे मैं इसको पुश करूंगा ना ऐसे, तो इसके अंदर जो हवा थी ना वो सारी की सारी बाहर निकल गई। हवा बाहर निकलने से क्या हुआ, इसके अंदर एयर का प्रेशर रिड्यूस हो गया, राइट। इनसाइड दिस शक्कर एयर प्रेशर इज रिड्यूस्ड। मैं फिर से बताता हूँ, ये देखिए ये जो जगह बनी है ना, इसके अंदर एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया। एयर प्रेशर रिड्यूस होने से क्या हुआ, बट हैपेंड ड्यू टू एयर रिड्यूस इन एयर प्रेशर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड इज स्टिल हाई। अब ये जो बाहर है ना जी, जितना आपको बाहर जहां हम बैठे हैं इस वक्त, ये बाहर एक एयर का प्रेशर है, वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो बाहर का एयर प्रेशर उतना ही रहा, लेकिन इसके अंदर एयर का प्रेशर रिड्यूस कर गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो प्रेशर डिफरेंस था, बाहर का हाई प्रेशर और इसके अंदर कम प्रेशर होने से क्या हुआ कि ये जो है ये इसके साथ चिपक गया, राइट। तो इसका रिजल्ट क्या निकालते हैं हम, टू रिमूव द शक्कर। अब ये देखिए मैंने लगाया, तो इसको शक्कर को निकालने के लिए मुझे जोर लगाना पड़ रहा है, ओके। क्यों जोर लगाना पड़ रहा है, ठीक है, बिकॉज बाहर से जो प्रेशर जितना पड़ रहा है ना एयर का, वो एयर प्रेशर जो है इसके ऊपर पड़ रहा है सारा का सारा, इसलिए ये यहाँ से नहीं निकलता है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन बाहर आउटसाइड हायर प्रेशर एंड इनसाइड लो प्रेशर, ये हमें फोर्स लगानी पड़ रही है इसको निकालने के लिए। दिस इज वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो आप बेटा शक्कर बाहर से भी बड़ा वाला भी लेकर आ सकते हो। एक आपने देखा होगा गन भी आती है ना, उसके आगे ऐसे वाला शक्कर लगा होता है, तो वो ऐसे करके दीवार से हम मारते हैं तो दीवार के साथ चिपक जाती है। ये तो थोड़ा शक्कर छोटा था ना मेरा, तो इसलिए ये काम नहीं कर रहा, तो उसके आगे शक्कर बड़ा लगा होता है। तो सिंपली अगर आपको पूछता है कि ये शक्कर क्यों वर्क करता है, तो आप सिंपली बताइए कि जब शक्कर इसी सरफेस के ऊपर अटैच होता है ना, तो उसके अंदर प्रेशर कम होता है और बाहर वाला प्रेशर ज्यादा होता है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लोअर प्रेशर, ये जो बीच में डिफरेंस है उसके कारण ये शक्कर जो है चिपक जाता है, ठीक आराम से इट जस्ट अटैच। ये देखिए कितना जोर लगाना पड़ा है, टिक टिक की आवाज आ रही है ना, तो ये देखिए, ठीक है, दिस इज तो ये शक्कर जो है आप कहीं पर भी इसको, ये स्पेशली जो डाइनिंग टेबल होते हैं ना वहां पर लगाते हैं इसको, ठीक है, ग्लास टेबल में। तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट है, तो मैंने आपको करके बता दिया। हैव अ नाइस डे, कीप वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू। अब क्वेश्चन राइज होता है, हाउ लार्ज इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव जो हमारे पास इर्द गिर्द हवा है, जो वायुमंडल है, प्रेशर है एयर का, वो कितना ज्यादा हो सकता है ऑन एन एरिया ऑफ 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, 15 15 द 225 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एयर कॉलम एक्सर्ट इज अ फोर्स ऑफ अबाउट 2250 न्यूटन। तो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर का जो एरिया होगा ना, उसके ऊपर 2250 न्यूटन फोर्स लगेगी, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इक्वल टू वेट ऑफ द 225 केजी ऑब्जेक्ट। तो 225 केजी ऑब्जेक्ट का जितना भार होता है ना, उतना भार पड़ता है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर के एरिया पे। 225 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर 225 किलो वेट पड़ता है, इतना वेट होता है एटमोस्फेयर का प्रेशर का। वी आर नॉट क्रश्ड, हम क्रश नहीं होते इस एटमोस्फेरिक प्रेशर से, क्यों, बिकॉज द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी बैलेंस द आउटसाइड एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब आपने सुना है ना कि हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेशर होता है ब्लड का, तो अंदर जो प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर को कोप अप कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्रश नहीं होते। दिस इंटरनल प्रेशर कम्स फ्रॉम फ्लूइड्स एंड गैसेस प्रेजेंट इन आवर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो ये प्रेशर कहाँ से आता है, हम इनहेल करते हैं गैसेस, वो गैसेस हमारी बॉडी में मौजूद है। हम हमारी बॉडी में लिक्विड है, ब्लड है, ठीक है, वाटर 70% के आसपास है, उससे हमारी बॉडी जो है इस सारे प्रेशर को बियर कर सकती है। तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है अ स्टेप फर्दर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो बेटा ये मैंने आपको क्लियर किए थे पहले ही। तो दाब की इकाइयां कौन कौन सी होंगी, ऐसा यूनिट जो है प्रेशर का, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट जो है, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर
और इट इज आल्सो कॉल्ड एज पास्कल। ये हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। इन प्रैक्टिस एयर प्रेशर इज ऑफन मेजर्ड इन मिलीबार, तो कई बार हम उसको बार में भी मेजर कर लेते हैं, BAR बार, और मिलीबार। 1 मिलीबार इज इक्वल टू 100 पास्कल। रिमेंबर 1 मिलीबार जो है 100 पास्कल होता है। अनदर कॉमन यूनिट इज हेक्टोपास्कल, तो इसको हेक्टोपास्कल में भी हम बता सकते हैं। HPA 1 हेक्टोपास्कल इज इक्वल टू 100 पास्कल। तो ये आपने याद रखने हैं। ओके, एग्जाम्पल है व्हेन एवर यू सी वेदर रिपोर्ट्स, आप देखते हो कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हमारा वेदर डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो प्रेशर की बात करता है। एयर प्रेशर जो है वो हमेशा हेक्टोपास्कल में वो मेजर करते हैं। तो पास्कल आपने सिंपली पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर आपने याद रखना है, ये आपके लिए इनफ है। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताया, तो ये तो आपने आपके ऊपर डिपेंड है कि आप याद करो या ना करो, लेकिन ये वाला न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल यू मस्ट रिमेंबर दिस। ओके, अब 6th क्लास में ना हमने एक कॉन्सेप्ट किया था, विंड, हवा कैसे उत्पन्न होती है, हवा कैसे चलती है, वो तो हम आज फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट को करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें देखना है कि हवा चलती क्यों है, उसके पीछे एक सिंपल रीजन कम करेंगे। यू मस्ट हैव नोटिस दैट वन ऑन द सेम डे, ये हमने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में क्वेश्चन किया था, द विंड ब्लोज वेरी स्ट्रांगली व्हाइल द अदर डे इट इज काम। किसी एक दिन ऐसा होगा कि हवा बहुत तेज चलती है, अगले दिन बिल्कुल शांत होता है, पत्ते भी नहीं हिल रहे होते। समटाइम द विंड बिकम्स सो स्ट्रांग दैट इट कॉजेज डैमेज, और कई बार तो हवा इतनी तेज हो जाती है कि वो नुकसान करती है, छतें उड़ जाती हैं, पेड़ गिर जाते हैं, लाइफ का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। अब ये कैसे कैसे एग्जाम्पल, वेन एवर यू कीप इन्फ्लेटेड बैलून ओपन विदाउट ट्राइंग इट माउथ द एयर क्विकली एस्केप्स। तो अगर आप इसका मुंह बंद नहीं करते बैलून का, आप इसमें हवा भर रखी है, तो जैसे आप इसको खोलोगे हवा एकदम से इसमें से निकल जाएगी। ओके, सिमिलरली इफ देयर इज अ पंक्चर इन द बाईसाइकिल ट्यूब, आप देखते होगे बाईसाइकिल ट्रक का जो ट्यूब होती है, इवन हमारे जो टायर्स हैं किसी गाड़ी के, उसमें से हवा निकल जाती है, ठीक है, और ट्यूब या टायर पिचक जाता है। ये सारा का सारा क्या है कि आप देखते हो हवा जो है मूव आउट कर रही है। अब ये चीजें हमने समझी है। रीजन क्या है, इन बोथ केसेस द एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। तो हमेशा याद रखिए कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की ओर मूव करती है। कंक्लूजन क्या है, विंड इज फॉर्म्ड बिकॉज एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंड हमेशा तब चलती है जब एयर है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी। ये एक्सपेरिमेंट हमने करके देखना है। डज द डिफरेंस इन एयर प्रेशर हैव एनीथिंग टू डू विद द फॉर्मेशन ऑफ विंड्स, हाउ डू विंड फॉर्म्स। अब ये देखिए दो बच्चे हैं, ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, देयर इज अ डायलॉग बिटवीन द दी टू चिल्ड्रन, कि क्या एयर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उससे हवा पैदा होती है क्या, और हवा होती कैसे पैदा है। लेट अस फाइंड आउट विद द एक्टिविटी। अब एक्टिविटी करेंगे हम एक, वो एक्टिविटी क्या है, लेट अस सी। एक्टिविटी 6.5, लेट अस ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करना है हमने, अब देखिए यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, 6.12 है हमारे पास, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। तो दो बैलून लिए हमने, ठीक है, ओके, टेक टू सिमिलर बैलून्स मेड ऑफ द थिन रबर। ओके, बैलून ले लिए, ठीक है, एक स्ट्रॉ लेनी है ना, स्ट्रॉ कहीं भी आपको कन्फेक्शनरी की शॉप से मिल जाएगी, जहां से आप कोल्ड ड्रिंक या कोई भी स्ट्रॉ जिससे आप जूस पीते हो या कुछ भी पीते हो, है ना। इंसर्ट वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनटू वन बैलून एंड टाइट टाइटली यूजिंग अ रबर। तो एक बैलून के अंदर स्ट्रॉ इंसर्ट करके उसको अच्छी तरह से बांधिए और उसको फुला लीजिए। अब सेकंड बैलून उसकी दूसरी साइड पे लगा दीजिए। बट यू विल नोट, आप देखोगे कि इसका साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा और इसका साइज इन्फ्लेट हो जाएगा, ये इसका साइज बढ़ गया। व्हाई इट इज हैपनिंग सो, insert the free end of the straw into the neck of the inflator balloon and again tie it tightly with the rubber band or thread। तो जरूरी नहीं, आप इसको पकड़ के भी देख सकते हो, एक साइड से टाई अप कर दीजिए, दूसरी साइड से इसको पकड़ के देखिए, आप यू विल सी के इसका साइज थोड़ा सा फूल गया है, इसका साइज थोड़ा रिड्यूस होगा। प्रेडिक्शन क्या रहेगी हमारी, वट विल हैपन टू द सेकंड बलून, एक का साइज कम हुआ, एक का साइज थोड़ा सा बढ़ गया। ये पहले अनइन्फ्लेटेड था, ये इन्फ्लेट हो गया। Observe carefully. Do you notice any change in size? Yes, we have seen change in size. Its size is reduced and its size little bit increased. Why it is so? So we have observed. Observation क्या रही? Inflated balloon becomes slightly smaller. The uninflated balloon, जो पिचका हुआ balloon था, उसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया। जो पहले फुलाया हुआ गुब्बारा था, पाइप के साथ जो अटैच था, वो थोड़ा सा उसका साइज स्मॉल हो गया। आफ्टर सम टाइम बोथ बैलून बिकम ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज। अब इसको पड़ा रहने देंगे थोड़ी देर, ठीक है, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद इनका साइज बराबर हो जाएगा। वाई इट इज सो, द एयर प्रेशर इन द इन्फ्लेटेड बलून इज हायर देन द अनइन्फ्लेटेड बलून। तो जो बड़े वाला गुब्बारा था
इन्फ्लेटेड बैलून था उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा था। जो छोटे वाला गुब्बारा मीनिंग जो अनइन्फ्लेटेड था, जिसमें हवा नहीं थी, उसमें हवा मूव कर जाएगी धीरे-धीरे। व्हाई? बिकॉज़ द एयर प्रेशर डिफरेंस। बड़े वाला बैलून इन्फ्लेटेड बैलून में एयर प्रेशर ज़्यादा है, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर हवा फ्लो करेगी। द एयर फ्लो कंटिन्यूज अंटिल द प्रेशर इन बोथ बैलून्स बिकम्स इक्वल। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों की साइज बराबर नहीं हो जाता। तो दिस मीन्स हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर एयर चलती है हमेशा, यही हवा के चलने का कारण है। लेकिन ये क्वेश्चन एक राइज होता है कि वाई हाई प्रेशर कॉज क्यों होता है और लो प्रेशर क्यों कॉज होता है। कहाँ कहीं पर वर्ल्ड में कहीं स्थान पे लोअर प्रेशर हो जाएगा तो हवा तो चलेगी, लेकिन लो प्रेशर क्यों होता है, इसका कारण अब हम देखेंगे अगली स्लाइड में। एट दिस स्टेज बोथ बैलून स्टॉप चेंजिंग साइज। तो जब हाई प्रेशर टू लो जाती रहती है हवा, दोनों साइड पे प्रेशर एक जैसा हो जाएगा, तो हवा का फ्लो रुक जाएगा। कंक्लूजन क्या है? एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका कनेक्शन विंड्स के क्या साथ क्या संबंध है, ये हम देखेंगे। सो लेट अस डू वन एक्टिविटी। पहले एक्टिविटी कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं इसको। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास ना एक्टिविटी 6.5 है, चैप्टर 6 फॉर क्लास 8 एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी का, दैट इज द प्रेशर विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स ना। तो इसमें हमने एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि आपकी ये रहेगा कि एयर जो है ना हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करती है। ठीक है, ये चीज हमने प्रूव करने के लिए ना हमने लेने हैं दो बैलून। ठीक है, एक मैंने बैलून लिया, इसके साथ ना मैंने स्टार लगा दिया। स्टार कहां से लिया मैंने? ठीक है, तो बात यह है कि हमें जुगाड़ करना होता है। ठीक है, तो जुगाड़ क्या, मैंने एक पेन लिया। ठीक है, तो मेरे पास बेकार का पेन पड़ा था खाली, तो उसको मैंने काट लिया दोनों साइडों से। ठीक है, एक साइड से मैंने ये वाला बैलून लगा दिया और दूसरी साइड पे ये बैलून लगा के आपको बताऊंगा। तो मैंने क्या करना है, एक को मैंने फिल कर लेना है। ठीक है, तो इस बैलून को मैं फिल करने जा रहा हूँ, वेट अवे वाइल। तो ये देखिए, ठीक है, ये मैंने इसके साथ लगाया ना, ठीक है, गुब्बारा, तो ये फूल गया थोड़ा सा। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये मैंने इसमें हवा भर रहा हूँ। इसका ये इन्फ्लेटेड बलून है। ठीक है, और ये क्या है, अनइन्फ्लेटेड बलून। तो ये मैंने इसके साथ लगा दिया। तो जैसे मैं लगाया तो देखा आपने इसका साइज चेंज हो रहा है। वाइट साइज चेंज्ड, इसका साइज थोड़ा रिड्यूस किया और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया। व्हाई इट इज हैपनिंग सो? बिकॉज एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ द लोअर प्रेशर। तो ये आपको क्लियर हो गया। दिस इज एक्टिविटी 6.5। तो यहाँ से आपको हमेशा याद रखना है कि एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लेयर ऑफ रीजन ऑफ द लोअर प्रेशर। तो बेटा हम सिंपल सिंपल एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी वो करेंगे जो हमारे घर पे हम इजीली कर सकते हैं, जो आप भी आराम से बैठ के कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी आपको याद रखनी है। ठीक है, कीप वाचिंग फॉर मोर activities, keep watching for more experiments. Thank you, have a nice day.